जोहार आप सभी को। आज मैं एसएससी के द्वारा पिछले दिनों जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके संबंध में बातचीत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप यहाँ पे देखेंगे जीडी कांस्टेबल के लिए कुल कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें कौन स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, एज लिमिट उसका क्या है, क्या हाइट होना चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब बातों को आप मुझसे जानेंगे, सुनेंगे। यहाँ पे वैसे कई जानकारियाँ लिखी हुई भी हैं, आप इसे चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे आप इसे देखते हुए मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अब तक एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हों, वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए यह वीडियो ज़्यादा लाभदायक साबित होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाने कि एसएससी ने जो जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी निकाला है उसमें कुल पद यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 25,000 पद, लेकिन आप जाने कुल पद जो अनाउंस हुआ है वो है 25,487, ठीक है ना। 25,487 में कई पोस्ट के लिए कई अलग अलग पदों के लिए वैकेंसियां हैं। जैसे सीआईएसएफ के लिए 14,595 वैकेंसी है, सीआरपीएफ के लिए 5,490 है, इसी तरह आईटीबीपी के लिए 1,293 पद है, एसएसबी के लिए 1,764 पद है और भी कई पदों के लिए कुछ वैकेंसियां हैं और कुल मिलाकर के हो जाता है आपका 25,487, ठीक है ना। ये पद हालांकि आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, चूंकि एसएससी के द्वारा लिया जाने वाला सबसे बड़ा परीक्षा है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुआ करते हैं, अपीयर हुआ करते हैं। तो आप यह मान के चलें कि ये 25,000 ही लगभग पद नहीं हों, बल्कि कुछ बढ़ा हुआ पद भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप जाने कि जीडी कांस्टेबल के लिए क्या अर्हता है, कौन स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अर्हता इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको मैट्रिक उत्तीर्ण होना ही काफ़ी है। आप मैट्रिक उत्तीर्ण हैं तो आप सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल, ठीक है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 18 साल 1 जनवरी 2026 को पूरा होना चाहिए। जिनका 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरा हो जाएगा वो एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह मैक्सिमम एज भी दिया हुआ है, 23 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए सामान्य कैंडिडेट का, सामान्य स्टूडेंट का। एसटी एससी स्टूडेंट्स को 5 साल का छूट है मैक्सिमम एज में, यानी कि जनरल स्टूडेंट्स का अगर 23 साल तक फॉर्म भर सकता है तो एसटी एससी स्टूडेंट्स 28 साल तक फॉर्म भर सकता है। उसी तरह बीसी स्टूडेंट्स को 3 साल में मैक्सिमम एज में छूट दिया गया है। कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 23 और 3 26 साल तक ही होना चाहिए। 26 साल से अगर ज़्यादा एज होगा तो बीसी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म मैट्रिक उत्तीर्ण हैं और अगर इस बीच में आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये भी आपको देख लेना है कि क्या हमारा हाइट, यहाँ पे हाइट भी मांगता है, चेस्ट भी मांगता है और दौड़ने का भी टेस्ट हुआ करता है, इसलिए आपको इन बातों को भी जानना ज़रूरी है। हाइट इसमें मेल के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, जो मेल कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट यानी ऊंचाई 157 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए।
ज़्यादा हो तो बढ़िया बात, अच्छी बात। उसी तरह चेस्ट, छाती का जो नाप होगा वो मेल कैंडिडेट का 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छाती फुला करके कम से कम 85 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का माप सीने का नहीं हुआ करता है। रनिंग भी आप जान लें कि कितना आपको कम से कम दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ उसे पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर दौड़ेगी 8.5 मिनट में, ठीक है। 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, 2 किलोमीटर से कम दौड़ना पड़ेगा। अगर आप पहले से दौड़ रहे हैं, आपकी ऊंचाई सही है, आप थोड़ा तगड़े हैं, तगड़े का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा तगड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी आपका सीना का चौड़ाई मोटाई नहीं मांगा गया है। नॉर्मली जो है 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर है, जो जनरली हो जाया करता है। अगर आप ये सब फुलफिल करते हैं तो आप SSC GD कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे पहले परीक्षा होगा या फिर पहले फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, क्या होगा, तो आप इसे भी जान लें। तो आपको ये जानना चाहिए कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। लिखित परीक्षा में आपको शामिल होना पड़ेगा जो कि CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें आपको कुल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 160 नंबर का, ठीक है। आप अगर ये एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपको बताया गया, फिजिकल में वही है कि आपका हाइट देखा जाएगा, आपका चेस्ट देखा जाएगा और उसके बाद आपको दौड़ा के देखा जाएगा कि आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पाते हैं या नहीं दौड़ पाते हैं। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट जो है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ पाती हैं या नहीं दौड़ पाती हैं। ये सब अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ खास जानकारी थी। अगर आप लोग अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो GD कांस्टेबल बनना चाहते हैं, जो फौजी बनना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसलिए आपको यह फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट प्रारंभ हो चुका है, 1 दिसंबर से ही फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, ठीक है। सबसे पहला काम आप यही करें कि फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने के बाद आप लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं और लिखित परीक्षा की ही तैयारी नहीं बल्कि साथ में आपको दौड़ना भी शुरू कर देना चाहिए और थोड़ा सा दंड वंड पेल करके आपको अपने सीने की चौड़ाई मोटाई भी आपको बढ़ा लेनी चाहिए, ठीक है। यही कुछ अहम जानकारी यहाँ पे आप लोगों को देनी थी। धन्यवाद।